हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक। गाइस, आज हम यूनिट 1 फ्लो फ्लूइड के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने बर्नौलीज़ थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन को कवर किया है। गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये सारे हैंड रिटन नोट्स हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Bernoulli's theorem. When the principle of conservation of energy is applied to the flow of fluids, the resulting equation is called Bernoulli's theorem. जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्लो फ्लूइड में अप्लाई हो और उसके रिजल्ट में जो इक्वेशन हमें मिलता है उसे हम बर्नौलीज़ थ्योरम कहते हैं। डेफिनेशन: बर्नौलीज़ थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ स्टेडी स्टेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कंसिस्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहता है कि स्टेडी स्टेट में यानी स्थिर अवस्था में जो हमें टोटल एनर्जी मिलती है वो क्या कंसिस्ट करती है? प्रेशर एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और ये तीनों एनर्जी कांस्टेंट होती है। यानी जो टोटल एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम होता है और ये तीनों कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। आगे हम ये डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में एक ट्यूब है, एक पाइप है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। इसके बीच में एक पंप लगा हुआ है। इट्स अ पाइप ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड फ्लो होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद अ पंप वर्किंग अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इसके बीच में एक पंप लगा हुआ है जो हमारे फ्लूइड को आगे भेजता है, आगे पंप करता है, और ये हमारा पंप आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क करता है, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर में भी वर्क करता है। Both point are at different height and mass of liquid at point A is equal to liquid at point B। और दोनों पॉइंट डिफरेंट हाइट पे हैं। मास ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A इज इक्वल टू लिक्विड पॉइंट B, यानी जितना लिक्विड पॉइंट A से इंटर करेगा उतना ही लिक्विड पॉइंट B से बाहर आएगा। दोनों का जो मास होगा लिक्विड का वो हमारा सेम होएगा। आगे हम देखेंगे At point A, 1 kilogram of liquid is assumed to be entering at this point। यानी पॉइंट A से 1 किलोग्राम लिक्विड हमारा हमने एज्यूम कर लिया है कि एंटर होता है। सो प्रेशर एनर्जी एट जूल कैन बी रिटर्न एज, सो हमारा प्रेशर एनर्जी जो कि जूल की फॉर्म में क्या होगा? प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट A अपॉन में डेंसिटी यानी रो एट पॉइंट A इंटू में G। यानी जो हमारा प्रेशर एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या है कि प्रेशर एट पॉइंट ए अपॉन में डेंसिटी इनटू में जी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे P हमारा प्रेशर है जो कि पॉइंट ए पे लग रहा है, और रो ए हमारा डेंसिटी है लिक्विड का, और जी हमारा क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके अंदर जो हमने लिक्विड को जो हमने लिक्विड का जो वेट माना है वो हमने 1 किलोग्राम माना है, तो उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का वो एनर्जी है जो कि उसके पोजीशन की वजह से पोसेस्ड हो, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? वैसे उसका फॉर्मूला mgh होता है, लेकिन यहाँ पे हमने वेट को नेगलेक्ट किया है क्योंकि ये 1 किलोग्राम है। इस वजह से इसका जो हमने फॉर्मूला है वो हमने हाइट को माना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा? XA, यानी ए पॉइंट का हाइट जो कि XA है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो ये एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में पोसेस्ड होती है उसकी मोशन की वजह से, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? UA² अपॉन में 2G। यहाँ पे जो हमारा U है वो हमारी वेलोसिटी है किसकी? लिक्विड की एट पॉइंट A, और 2G G हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ भी हमने वेट जो कि हमारा 1 किलोग्राम है उसको हमने नेगलेक्ट किया है। सो वी नो एट पॉइंट A, सो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी क्या होगी? प्रेशर एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी।
सो प्रेशर एनर्जी का क्या फॉर्म निकाला हमने, पी ए अपॉन में रो ए इंटू में जी, यानी प्रेशर एट पॉइंट ए अपॉन में डेंसिटी इंटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जो कि है हमारी एक्स ए, प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो कि है हमारी यू ए स्क्वायर अपॉन में 2g। ये हमारा टोटल एनर्जी है पॉइंट ए पे। अब हम आगे बात करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। रीचेज द स्टेडी स्टेट whenever 1 kilogram of liquid enters at point A, another 1 kilogram of liquid leaves at point B। यानी जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड पॉइंट ए से इंटर हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड पॉइंट बी से बाहर जाएगा, यानी उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो जो हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए में थी वही सेम एनर्जी एट पॉइंट बी में रहेगी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारी एक्स बी है, प्लस में प्रेशर एनर्जी जो कि क्या है प्रेशर एट पॉइंट बी अपॉन में रो बी इंटू में जी, प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो क्या है हमारा यू बी स्क्वायर अपॉन में 2g, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी अपॉन में ग्रेविटी। अब हमने ये कहा है कि जो हमारा जितना हमारा अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकलेगा, यानी इनपुट इजकल्स टू में आउटपुट। सो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल में रखेंगे, यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी पी ए अपॉन में रो ए इंटू में जी प्लस में एक्स ए प्लस में यू ए स्क्वायर अपॉन में 2g इज इक्वल्स टू में पी बी अपॉन में रो बी इंटू में जी प्लस में एक्स बी प्लस में यू बी का स्क्वायर अपॉन में 2g। यानी हमने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल में रख दिया है, क्योंकि दोनों जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनपुट हो रहा है और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है, वो दोनों एनर्जी सिमिलर है, सेम है। थियोरेटिकली ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन फ्लूइड फ्लो शुड बी अकाउंटेड। जितनी भी एनर्जी है उन सबको अकाउंटेड करना यानी मेंशन करना ज़रूरी है। सो पंप हैज़ एडेड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए। अब कुछ एनर्जी पंप ने भी इन्वॉल्व की है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पंप ने भी ऐड की है। सो पंप की क्या एनर्जी है, हमने उसको माना है प्लस में W, यानी सो एनर्जी एडेड बाय द पंप इज प्लस टू में प्लस में W। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट सम एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ट्रांसपोर्ट में कुछ एनर्जी हमारी हीट में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। इस वजह से हम कुछ एनर्जी वहाँ से भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन लाइन इज इक्वल्स टू में माइनस में F। सो वही सेम इक्वेशन हमने यहाँ पुट किया है, और पॉइंट A जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A है वहाँ से हमने माइनस F किया है, प्लस में जो हमारा पंप जो हमारी एनर्जी ऐड किया है उसको हमने ऐड किया है। सो पी ए अपॉन में रो ए इंटू में जी प्लस में एक्स ए प्लस में यू ए स्क्वायर अपॉन में 2g माइनस में F, यानी जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, प्लस में W यानी जो एनर्जी हमारी ऐड हुई है पंप की वजह से, इक्वल्स टू में पी बी अपॉन में रो बी इंटू में जी प्लस में एक्स बी प्लस में यू बी का स्क्वायर अपॉन में 2g। सो ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है, सिंपल। इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमने क्या सिंपल में कहें, सो जो एनर्जी मतलब जो लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड पॉइंट ए से इंटर कर रही है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड पॉइंट बी से बाहर आएगी, और हर पॉइंट पे एक टोटल एनर्जी होती है। और टोटल एनर्जी क्या है हमारी, हमें इसका फॉर्मूला हमें पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। सो तीनों एनर्जी हमने एक इक्वल की है पॉइंट बी के तीनों एनर्जी से। सो इसका ये फॉर्मूला निकल गया। आगे हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ अप्लाइड इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो यूजिंग ओरिफेस मीटर एंड वेंचुरीमीटर। ये अप्लाई होता है किसकी मेजरमेंट में, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो के रेट को मापने में, किसमें, यूजिंग ओरिफेस मीटर और वेंचुरीमीटर। और दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इकोकार्डियोलॉजी
इकोकार्डियोग्राफी फाइंडिंग्स में, यानी इकोकार्डियोग्राफी फाइंडिंग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है? ये ऐसा टेस्ट है, इस टेस्ट यूजेस साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस लाइव इमेज ऑफ हार्ट। तो यहाँ इसकी एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम के। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे हम वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर को कवर करेंगे। थैंक यू।